प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, हमारे जीवन में जो भी होता है, जो भी घटित होता है, ये सब इस निरंकार प्रभु परमात्मा की ही दया है। ये निराकार प्रभु परमात्मा जो भी करता है अच्छा करता है, अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करता है। संतो जी, एक गरीब परिवार था। उस परिवार के मुखिया ने अपना नया कारोबार शुरू किया था और हर वक्त काम पर जाने से पहले परमात्मा से यही प्रार्थना करता, हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, मुझ पर भी कृपा करो, मुझ पर भी दया करो, मेरा ये कारोबार चल पड़े, दिन दुगुनी रात चौगुनी हो। संतो जी, निरंकार प्रभु परमात्मा की दया से उसके कारोबार में तरक्की होने लगी और वो एक अमीर आदमी बन गया, वो सेठ बन गया। संतो जी, सेठ बनते ही जैसे कि वो निराकार प्रभु परमात्मा को तो भूल ही गया। संतो जी, अब सेठ के लाइफ में जो भी कुछ होता था, जो भी घटता था, जो कुछ बुरा होता था, तब वो परमात्मा को कोसता था, परमात्मा को बुरा भला कहता था। ना जाने क्या क्या अपशब्द परमात्मा को बोलता था। संतो जी, उस सेठ के घर में एक नौकर भी रहता जिस पर सेठ को बहुत ही विश्वास था। सेठ अपने नौकर के कामों से बहुत ही खुश रहता था, नौकर पे बहुत ही विश्वास करता था, नौकर की बातों को बहुत ही मानता था। नौकर भी अपने सेठ को भगवान से कुछ कम नहीं समझता था। संतो जी, एक दिन सेठ कुछ फल खा रहा था। वो फल बहुत ही कड़वे निकले और सेठ के बगल में ही उसका नौकर बैठा हुआ था। संतो जी, फल कड़वे निकलने के बाद सेठ फिर परमात्मा को बुरा भला कहने लगा, परमात्मा को कोसने लगा। संतो जी, और उस सेठ ने उस कड़वे फल को अपने नौकर को दे दिया खाने के लिए। संतो जी, नौकर वो कड़वा फल खाने लगा और बहुत ही खुशी खुशी खाने लगा। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। संतो जी, सेठ ने नौकर से पूछा, तुम ये कड़वे फल कैसे खा रहे हो? मैं तो इसे खा रहा था तो मुझसे खाया ही नहीं गया। ये इतना कड़वा फल है और तुम इसे खा रहे हो तो तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही खुशी है, अलग ही चमक है, ऐसा क्यों? संतो जी, वो नौकर बोला, आप मेरे मालिक हैं, आप हमेशा मुझे अच्छे अच्छे चीज़ें ही देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देते हैं, पहनने के लिए देते हैं, इतना अच्छा घर रहने के लिए दिया। आपने मुझ पर इतना कृपा किया है, इतनी दया की है। आप मुझे रोज टेस्टी खाना देते हैं खाने के लिए, तो एक दिन कड़वा और बेस्वाद ही दे दिया तो उसे स्वीकार करने में हर्ज ही क्या है? संतो जी, नौकर ने सेठ से फिर कहा, सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ, छोटी मुँह बड़ी बात, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ। संतो जी, सेठ ने कहा, हाँ जरूर बोलो। संतो जी, फिर उस नौकर ने कहा, सेठ जी, जब आप गरीब थे, अपना नया कारोबार शुरू किया तो आप हमेशा इस प्रभु परमात्मा से कहते थे कि मुझ पे दया करो, मेरा कारोबार तरक्की करे, और आज इस निराकार प्रभु परमात्मा की दया से आप अमीर हैं, आप सेठ बन गए हैं। इस निराकार प्रभु परमात्मा की दया से ही आपके पास इतने सारे पैसे हैं, अच्छा कारोबार चल रहा है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, लेकिन कभी कभी कुछ बुरा ही घटित हो जाता है या कुछ बेस्वाद ही खाने के लिए मिल जाता है तो आप इस निराकार प्रभु परमात्मा को हमेशा कोसते ही रहते हैं, हमेशा अपशब्द कहते ही रहते हैं। जीवन में अगर हर कुछ अच्छा ही होगा, हर दिन अच्छा ही होगा, तो हमारा तो हर दिन एक ही जैसा लगेगा, हमें सहने की क्षमता नहीं आएगी, हम में धैर्य नहीं आएगा।
इसलिए ये परमात्मा कुछ मुसीबतें देता है ताकि हम में सब्र रहे, धैर्य रहे, सहने की क्षमता आए। इस निराकार प्रभु परमात्मा ने आप पर दया करके, आप पर कृपा करके आपका जीवन खुशियों से भर दिया है। तो कभी कुछ बुरा हो जाए फिर भी आपको इस निराकार प्रभु परमात्मा को, परमपिता परमेश्वर को कोसना नहीं चाहिए, उन्हें अपशब्द नहीं करने चाहिए, बल्कि आपको तो शुक्राना करना चाहिए कि आज जो कुछ भी है उनकी कृपा से है, उनकी दया से है। अगर आपको एक बार उनकी रहमतों का एहसास हो जाएगा, उनकी कृपा का एहसास हो जाएगा, उनके दया का एहसास हो जाएगा, तो अगर लाइफ में कुछ घटित भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है, फिर भी आप उसे खुशी खुशी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जिस प्रकार आप मेरे मालिक हैं, आप मुझे रोज टेस्टी भोजन देते हैं, टेस्टी खाना देते हैं, तो मैं खुशी खुशी खाता हूँ। लेकिन आज आपने एक दिन कड़वा और बेस्वाद फल ही दे दिए, तो मैं इस पे आपको गाली क्यों दूँ, आपको अपशब्द क्यों कहूँ? आपकी दया से मेरा जीवन इतना अच्छा गुजर रहा है, तो एक दिन अगर ये कुछ बुरा और कड़वा ही दे दिया तो इसे स्वीकार करने में हर्ज कैसा? इसे मैं खुशी खुशी खाऊंगा। संतो जी, वो सेठ अपने किए हुए कर्म पे बहुत ही पछता रहा था कि आज निराकार की कृपा से, उनकी दया से आज मैं इतना अमीर बना। मैं एक गरीब व्यक्ति था, लेकिन उनकी ही दया से मेरा कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, दिन दुगुनी रात चौगुनी कर रहा है। और कुछ बुरा होता था तो मैं उसी को कोसता था, उसी को अपशब्द कहता था। मुझे शुक्राना करना चाहिए था तो मैं बुरा भला कहता था। हे निराकार प्रभु परमात्मा, मुझे बख्श देना, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तेरी दया और तेरी रहमतों को समझ नहीं पाया। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि मेरा कारोबार जो तरक्की कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत के कारण है, लेकिन सच तो ये है कि उस पे तेरी भी कृपा थी, तेरी दया थी। तेरी ही दया से, तेरी ही कृपा से मेरा कारोबार आज ऊंचाइयों के लहर को छू रहा है। मुझे क्षमा कर देना प्रभु। संतो जी, इस निराकार ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुदाय या छोटी मोटी मुसीबत भी दे दी, तो इसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। हमें तो पूरा लाइफ इस निराकार प्रभु परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए। और लाइफ में कोई मुसीबतें आ गईं या कोई घटना घटित हो गया तो हमें इसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उन मुसीबतों का, उन प्रॉब्लम का, उन घटनाओं का सब्र और संतोष के साथ सामना करना चाहिए। संतो जी, लाइफ में जो कुछ भी होता है इस निरंकार प्रभु परमात्मा की दया ही है। निरंकार परम पिता परमात्मा जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है, अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करता है। वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं होने देता। इसलिए हमेशा उन पर विश्वास रखें और इस प्रभु परमात्मा का शुक्र अदा करते जाएं। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। संतो जी, आओ हम सब मिलकर सतगुरु माँ से यही अरदास करें, हे सतगुरु माँ, अपनी रहमत और दया हम सब पर बनाए रखना। हम सबको हमेशा सेवा, सिमरन और सत्संग से जोड़े रखना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यारे संतो, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।